हिंदी क्लब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आइए आज हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक वाइगोत्स्की के थ्योरी को फिनिश करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। अब तक मैंने जितने भी इस क्रैश कोर्स नाम से मैंने जितने भी आपको पढ़ाए हैं टॉपिक, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप ये मत सोचिए कि शॉर्टकट होता है, कोई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, पेपर का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप सोच रहे हो कि 5 घंटे में सीडीपी या 5 घंटे में किसी का मैराथन होकर ख़त्म हो जाए, नहीं हो पाएगा। ये उसी का 5 घंटे में ख़त्म हो पाएगा जिसने साल भर मेहनत किया है। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चीज़ें को डीप में समझिए। भगा के पढ़ाना हमको भी आता है। हम आपका टाइम इसीलिए ले रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, फिर दूसरा पेपर देने जाओ तो दोबारा आपको वाइगोत्स्की न पढ़ना पड़े। एक बार समझिए, फाइनल समझिए। आज कोशिश करेंगे जल्दी से समराइज करने का, बस आप देखते जाइए। किसी भी टीचिंग एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया वाइगोत्स्की से, अगर आप इस समय मेरे यहाँ आ गए, इसका मतलब समझ लीजिए कि यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। क्या जेडपीडी, क्या एमकेओ, क्या इसका फोल्डिंग, क्या दिक्कतें होती है, कैसी परेशानी होती है, सब का सब मेरे भरोसे छोड़िए। बस आप कॉन्स्टेंटली बैठ करके एकदम ध्यान से सुनिए। जिसको धीरा लगे आवाज़ को तेज कर ले, मतलब सेटिंग आती है यूट्यूब में बढ़ाने की, और जिसको कम लगे और जिसको अधिक लगे वो थोड़ा कम कर ले। बस देखते जाइए। वाइगोत्स्की का सिद्धांत मैंने पियाजे को भी बहुत बेहतरीन पढ़ाया है, और मैंने उसमें बोला है कि सबसे पहला सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कि वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक सिद्धांत दिया है ना, वो भी क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। हमने कहा था सिर्फ पियाजे ने नहीं दिया संज्ञानात्मक, किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने भी दिया है और ब्रूनर ने भी दिया है, बताया था। देखिए अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, आप भी सोचने में मजबूत हो जाओगे। जैसे इसका फोल्डिंग का नाम आप 20 बार सुनते हो, अभी मैं आपसे पूछ दूँ, बताइए इसकी फोल्डिंग शब्द की अवधारणा किसने दी थी, इसका फोल्डिंग शब्द की अवधारणा किसने दी थी। पहला ऑप्शन उठाकर आपको लगेगा वाइगोत्स्की, लेकिन वाइगोत्स्की नहीं है। कौन है वहाँ पे आंसर, ब्रूनर है। इसका फोल्डिंग शब्द को किसने दिया था, जेरोम ब्रूनर ने दिया था। किसने, जेरोम ब्रूनर ने। इसको एक सिद्धांत में किसने प्रयोग किया, सिद्धांत में आपके प्रयोग करने वाले थे वाइगोत्स्की। ये है क्वेश्चन, ऐसे ही आपको फंसाएगा। ठीक है, आगे देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं वाइगोत्स्की को। अगर कभी भी पेपर सॉल्व करते समय, सबसे पुराना ट्रिक है कि सबसे पुराना है कि अगर कभी भी पेपर सॉल्व करते समय क्वेश्चन में आ जाए कहीं भी सामाजिक दिखा, कहीं भी सांस्कृतिक दिखा या सामाजिक सांस्कृतिक दिखा, किससे संबंधित है, डायरेक्ट मारेंगे वाइगोत्स्की को। किसको मारोगे, वाइगोत्स्की को मारोगे। किसको, क्या देखने पे क्वेश्चन, सामाजिक सांस्कृतिक, जहां भी आएगा तुरंत वाइगोत्स्की। खासतौर से सीटेट में तो भर भर के क्वेश्चन आता है। ठीक, आगे देखिए। जहां भी पेडागोजी का क्वेश्चन पूछेगा वाइगोत्स्की, जहां भी दिखती है कि बच्चा समाज से सीखता है, समाज में रहकर सीखता है, समाज से रिलेशन करके सीखता है, वाइगोत्स्की होंगे। और समाज, बच्चा समाज में एक्टिव लर्नर है, खुद खोजबीन करता है, पियाजे। ध्यान दीजिए, अंतर बताए थे। पियाजे कहते हैं कि बच्चा सक्रिय लर्नर होकर समाज में सीखता है, वाइगोत्स्की ने कहा कि समाज उसको सिखाता है। अंतर है, पढ़ते समय ध्यान रहे। चलिए देखिए, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण समाज में रहकर स्वयं करते हैं। बस अंतर क्या है, पियाजे कहेंगे कि बच्चा सक्रिय होकर करेगा, इन्होंने कहा कि बच्चा को समाज कराएगा। अंतर है, बस यहाँ समाज लगा होगा, समाज भूलना नहीं है एकदम। देखिए, भाषा एक मुख्य भूमिका निभाता है। आपको बहुत उल्टा सीधा पढ़ाया गया होगा। पियाजे ने कहा कि विचार पहले आता है, हमने बताया था कि पी वी मतलब विचार पहले। पियाजे ने कहा पियाजे बी विचार, पी वी। पियाजे ने कहा कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में। लेकिन वाइगोत्स्की ने उसका उल्टा नहीं कहा। वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा एक मुख्य भूमिका निभाता है सामाजिक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक मुख्य भूमिका निभाता है। पहले देखिए, पहले भाषा क्या होता है, पहले भाषा अलग होता है। वाइगोत्स्की देखिए, पियाजे ने कहा कि विचार पहले, भाषा बाद में। ठीक, और इन्होंने क्या कहा कि भाषा और विचार दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब नहीं होता है दोनों का, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं फिर दोनों मर्ज हो जाते हैं और सांस्कृतिक विकास कराते हैं। मतलब सांस्कृतिक, सामाजिक, कॉग्निटिव, आपका जो संज्ञानात्मक विकास कराते हैं। देखिए, भाषा अलग होगा, ठीक, और भाषा अलग होगा, विचार अलग होगा। कहाँ लिखे हैं, एक मिनट, नहीं लिखे। देखिए, भाषा अलग, विचार अलग। कब, शुरुआत में।
शुरुआत में भाषा अलग, विचार अलग, ठीक। फिर जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये भाषा जो है यही आपका सामाजिक इंटरेक्शन करा करके कॉग्निटिव डेवलपमेंट कराएगा। याद रहना चाहिए दोस्तों, एकदम याद रहना चाहिए। समझ में आ रही है चीज़ें? भाषा ही सामाजिक विकास कराएगा, भाषा ही सामाजिक इंटरेक्शन करा के कॉग्निटिव डेवलपमेंट कराएगा। आगे देखिए, भाषा एक मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक। सामाजिक अन्योन्य क्रिया द्वारा क्वेश्चन बनेगा कि बच्चा कैसे सीखता है, तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया द्वारा बच्चा सीखता है। पारस्परिक संबंधों द्वारा, पारस्परिक एक दूसरे से, रेसिप्रोकल टीचिंग, क्वेश्चन पूछता है कि रेसिप्रोकल टीचिंग किसने दिया था? पारस्परिक संबंध द्वारा सीखना किसने कहा था? वाइगोत्स्की ने कहा था। भूलना नहीं है, हिंदी में कुछ भी देगा, रेसिप्रोकल नहीं भूलना है। रेसिप्रोकल पारस्परिक मतलब दोनों एक दूसरे से सीखते हैं, दोनों एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक है। क्यूरियस जिज्ञासा, एक मिनट। बच्चा क्यूरियस होता है, ठीक। बच्चा क्यूरियस होता है, सीखता है। बच्चा एक्टिव होता है, बच्चा जिज्ञासु होगा, समाज में रहेगा तो एक्टिव लर्नर होके सीखेगा। वाइगोत्स्की ने एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ बताया है, लोग नहीं बताते हैं। हेट्रोजेनियस ग्रुप। कौन सा ग्रुप? हेट्रोजेनियस मतलब कि एक होमोजीनियस होता है, क्या बोलते हैं, समान ग्रुप। देखिए ध्यान दीजिएगा, होमोजीनियस, समान ग्रुप, हेट्रो अलग अलग योग्यता वाले। वाइगोत्स्की ने कहा कि हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाइए, हेट्रोजीनियस अलग अलग क्षमता वाले समूह बनाइए, अलग अलग योग्यता वाले बच्चों का समूह बनाइए। उससे क्या होगा कि सबकी अलग अलग क्षमताएं होंगी, दोनों एक दूसरे से सीखेंगे। और इन्होंने क्वेश्चन बनेगा कि हेट्रोजीनियस ग्रुप किसने दिया था? तो वाइगोत्स्की ने दिया था। क्लासरूम टीचिंग की अवधारणा किसने दी थी? क्लासरूम टीचिंग मतलब क्लासरूम की टीचिंग कराइए, तो उसमें क्या आप डेवलप कराएंगे? हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। लिख लीजिएगा, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। इसकी अवधारणा किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने। मैं तेज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि पेपर आपका सामने है, पता नहीं आप कितने जगह घूमते हो, मेरा भी देख लो। अगर इसके बाहर क्वेश्चन जाएगा तो फिर कहिएगा। मेरे जितने सेशन कराए हैं सब करिए, सब आराम से कराए हैं। आज थोड़ा तेज करा रहा हूँ, आई होप कि आप समझोगे, क्योंकि कोई टॉपिक ऐसा है कि आप समझ जाओगे। ध्यान दीजिएगा, पारस्परिक संबंध, रेसिप्रोकल टीचिंग, ये सारी चीज़ें देखिए। एक होता है पारस्परिक संबंध, रेसिप्रोकल, एक होता है सहयोगात्मक, मतलब एक पारस्परिक और एक सहयोगात्मक। पारस्परिक में क्या होता है कि शिक्षक और छात्र मिलकर सीखते हैं, और सहयोगात्मक में बच्चे एक दूसरे से सहयोग करके सीखते हैं। तो रेसिप्रोकल दिया, देखिएगा, ध्यान देगा, रेसिप्रोकल इंग्लिश इसलिए कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। चलिए यहाँ आगे ये समझिए, आपका रिवीजन हो रहा है। वाइगोत्स्की ने दो लोगों की बात की, एक होता है ज़्यादा ज्ञान, एक होता है कम ज्ञान। कम ज्ञान किसको होगा? कम ज्ञान का मतलब कि कम जानता है। कौन कम जानता है? स्टूडेंट कम जानता है। लेस नॉलेज किसको होगा? स्टूडेंट को होगा, चाइल्ड को होगा। जो सीखने वाला होगा उसको ज्ञान कम होगा। ज़्यादा ज्ञान किसको होगा? जो उससे ज़्यादा जानेगा। तो जो उससे ज़्यादा जानेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा मोर नॉलेजेबल अदर। क्या? ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। इसको इसको वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। किसको कहते हैं वाइगोत्स्की? जो बच्चे से ज़्यादा जानता है, जो उसको सिखाएगा। वो कौन हो सकता है? उसका टीचर हो सकता है, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके जो सहपाठी होते हैं। अगर साहब क्वेश्चन बनता है कि ज़्यादा ज्ञानी दूसरा में कौन शामिल नहीं है, तो ज़्यादा ज्ञानी दूसरा में कौन शामिल नहीं है? एक पीयर का ऑप्शन देगा, लेकिन ये भी शामिल है, ध्यान रहे, एक से ये भी शामिल है। जो उस बच्चे से ज़्यादा जानता होगा वो उसका क्या हो जाएगा? MKO हो जाएगा। समझ में आ रही है? ठीक, ये चीज़ें ख़त्म। अब यहाँ आइए, ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये सारी चीज़ें हो गई। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हर बार पूछता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक कदम अच्छे से बताएंगे, इतना अच्छे से बताएंगे ना कि नहीं भूलोगे। अब थोड़ा सा और कंसंट्रेशन बढ़ाइए। देखिए, एक नदी है, समझिएगा, ये नदी का ये तट है, एक नदी का ये तट है, बस समझते जाइए। और बीच में नदी ये यहाँ पे गहरी है, बस समझिए। बच्चा एक है, ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, मतलब ये उसकी क्षमता है कि वो खुद से बिना किसी के हेल्प लिए यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, ठीक।
जब यहाँ से यहाँ तक वो आएगा तो इसको कहेंगे कि एक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब वो खुद कर सकता है, ये उसकी खुद की क्षमता है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्चुअल डेवलपमेंट, कि वो खुद से कर पाएगा। तो एक्चुअल बिना किसी की सहायता से मीन्स कि आप बीएड, मान लीजिए कि आप कोई टॉपिक खुद पढ़ सकते हो, ठीक, अब हो गया आपका एक्चुअल डेवलपमेंट। अब यहाँ से नदी हुई गहरी, वो अब उसको तैरना नहीं आता है तो किसी से जाएगा जो ज़्यादा उससे तैरना जानता होगा, आप आओगे जो आपसे ज़्यादा पढ़ना जानता होगा, हो सकता है आपसे सीनियर हो, आपका टीचर हो, तो आप उससे को आपसे कहेगा कि मुझे तैरना नहीं आता, मुझे वहाँ तक जाना है, उसकी क्षमता है यहाँ तक जाने की, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो यहाँ तक आया है तैर करके ही आया है, यहाँ पे गहराई थोड़ी ज़्यादा हो गई है, डर रहा है, क्षमताएं नहीं हैं, लेकिन उसकी मतलब ढंग नहीं है, उसकी क्षमताएं हैं, मतलब ये पोटेंशियल, देखिए यहाँ तक खुद आया है, यहाँ तक वो जाने की क्षमता रखता है, मतलब आप सीटेट निकालने की, आप यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस निकालने की क्षमता तो रखते ही हो ना, आप क्षमता रखते हो निकालने की, लेकिन अभी आप बीएड किए हो, वो आपका एक्चुअल डेवलपमेंट तक खुद से कर लिए, अब आपको सीटेट निकालना है, वो आप कर सकते हो, सीटेट निकालना आपका पोटेंशियल डेवलपमेंट है कि आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। अब बीच में आया आपका पेपर, तब आप आओगे एमकेओ के पास, या तो मेरे पास, या किसी और टीचर के पास, या अपने सीनियर के पास जाओगे, कहोगे कि मुझे हेल्प करिए, तो वो आपको एक प्रॉपर गाइड देगा, वो आपको वो टॉपिक पढ़ाएगा, वो टॉपिक बताएगा जहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो वो क्षेत्र, ये सीटेट का क्षेत्र, ये बीच गहरी का क्षेत्र जहाँ पे आप खुद से नहीं जा सकते, किसी के सहयोग से ही जा सकते हो, उसको कहेंगे जेडपीडी। ध्यान दीजिएगा, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन मतलब क्षेत्र, प्रॉक्सिमल संभावित डेवलपमेंट विकास, मतलब संभावित विकास का क्षेत्र, ये क्षेत्र होता है, बीच वाला जगह क्षेत्र होता है। आपका जो पेपर देने वाला जगह को क्षेत्र कहेंगे, बीच वाला जगह जहां आप खुद नहीं पहुंच सकते, किसी का हेल्प लेके पहुंचोगे, उसको कहेंगे जेडपीडी। ध्यान दीजिएगा, वो क्षेत्र होगा, वो क्षेत्र होगा जहाँ पे आप नहीं कर पा रहे हो, वहाँ आपको हम हेल्प देंगे, और आप हेल्प मिले, आप खट से सीटेट निकालिए, आप खट से पेपर निकालिए, आप खट से सिलेक्शन ले लिए, मतलब आपकी क्षमता थी सिलेक्शन लेने की, पोटेंशियल डेवलपमेंट। आप बीएड करके आप फॉर्म भर के बैठ गए, ये आपका एक्चुअल डेवलपमेंट है। अब बच गया क्या, बीच वाला जगह, पेपर। अब पेपर बीच में बचा, अब आपका वहाँ पे वो संभावित विकास का क्षेत्र है कि संभावित है लेकिन बिना किसी का हेल्प का नहीं है, तो आप हेल्प किससे लोगे, एमकेओ से लोगे। किससे लोगे, यही आपकी किससे लोगे, एमकेओ जो आपसे ज़्यादा जानता होगा। क्या लोगे, वही आप हेल्प लोगे। उस हेल्प को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। इंग्लिश में कहते हैं स्कैफोल्डिंग, हिंदी में कहीं पे पाढ़े लिखा होगा, कहीं पे ढांचा निर्माण लिखा होगा, इसीलिए कहते हैं, इंग्लिश समझ लीजिए। स्कैफोल्डिंग मतलब आप घर बनाते हो तो एक सहयोग देने के लिए स्कैफोल्डिंग लगता है ना, उसी पे घर रुक जाएगा। फिर जब वो क्या होता है, टेम्पररी ही लगा रहता है, फिर जैसे ही घर मजबूत हुआ, अपने दम पे खड़ा हुआ, स्कैफोल्डिंग हटा दिया जाता है। बस वैसे ही स्कैफोल्डिंग है। आप जब तक सीटेट में या यूपी टेट में या सुपर टेट में या केवीएस में बैठे हो, आपको मतलब हम आपका हेल्प कर रहे हैं, पढ़ रहे हो। जिस दिन आपका ये चीज़ पूरा हुआ, आपका पेपर निकला, अब आपसे हम अपना हेल्प हटा लेंगे, अब आप अपना सिलेक्शन में आ जाओगे। समझ में आ रही है साथियों, आनी चाहिए, एकदम दैनिक जीवन से जोड़कर बताएंगे। तो ये आपका जेडपीडी हो गया, ये आपका स्कैफोल्डिंग हो गया। हमने कहा कि ये टेम्पररी हम देंगे। क्वेश्चन बनता है स्कैफोल्डिंग कैसा होता है, अस्थाई होता है, टेम्पररी होता है, काम खत्म फिर हट गया। तब तक एक बच्चा साइकिल चला रहा है, उस चला लेना उसका क्षमता है, वो उसका पोटेंशियल डेवलपमेंट है। अभी वो बैठ करके थोड़ा थोड़ा डगरा रहा है, उसका एक्चुअल डेवलपमेंट है। एक उसका पीछे से पकड़ने वाला पकड़ करके तब तक पकड़ा हुआ है कि वो गिरने ना पाए, उसको हेल्प कर रहा है, चला रहा है। जैसे ही आगे चलाया, तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक चलाना सीख लेगा। जब चलाना सीख लेगा वो छोड़ देगा। तो कब क्या था, उसका टेम्पररी हेल्प था। तो टेम्पररी हेल्प बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्वेश्चन पूछता है कि टेम्पररी हेल्प में स्कैफोल्डिंग क्या क्या हो सकता है। स्कैफोल्डिंग आप किसी को विकल्प दे दिए, कोई ऑप्शन, कोई भटका हुआ है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, किसी ने आपको सजेशन किया कि हमारे यहाँ आइए, हम बताएंगे कि हाँ आप वही पढ़िए, अगर पेपर में ना आए तब ना, तो विकल्प दिया आपको कि सर से पढ़ लो, उनका 3 बार 4 बार निकला हुआ है, वो एकदम सटीक पढ़ाते हैं, तो उनसे पढ़ लो, निकल जाएगा। एग्जाम्पल दे सकता है, जैसे अभी हमने आपको एग्जाम्पल दे करके समझा दिया। इससे पहले आप नहीं जानते थे, हो सकता है कंफ्यूज थे, जानते भी होगे तो अब समझ गए। स्टोरी बता सकता है, कोई कहानी बता सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है, कोई चीज़ आपको नहीं आ रही है उसको ट्रांसलेट कर देगा, वो भी आपका हेल्प हो गया।
इनकरेज, इनकरेज मतलब आपको बढ़ावा देगा। मान लीजिए आप हनुमान जी का था कि शक्तियाँ भूल कर बैठे हुए थे, उनको इनकरेज कर दिया वैसे आप ही निष्क्रिय हो कि मुझसे नहीं निकलेगा, ऑनलाइन बड़ा टफ था, हमने कहा हम निकलवाएंगे ऑनलाइन वाला भी, बस जुड़ के तो देखिए निकलवाएंगे। हमने आपको बढ़ावा दिया, मोटिवेशन दिया, खुद आपको मोटिवेट कर रहे हैं, खुद थक जा रहे हैं लेकिन अपना काम छोड़ करके आपको पढ़ा रहे हैं, इनकरेज दे रहे हैं। मोटिवेशन देना मतलब आपको अंदर प्रेरणा का संचार कर दे रहे हैं, करे तुम नहीं लंका लांग सकते हो तो फिर लांगेगा कौन? लाग सकते हो बाबू, बिल्कुल लागोगे, हम है ना। तो ये आपका ही हो गया, तो यही आपका टेम्पोररी हेल्प हो गया। चीज़ें समझ में आ गई? लीजिए फटाक से 2 मिनट का और सेशन है, ख़त्म किया जाए। आइए ये देखिए, देखिए जल्दी से देखिए। वाइगोत्स्की ने कहा है कि 3 तरह की बात की है। क्वेश्चन आपका बनता है, 3 तरह की वाक्य बात की है। एक क्वेश्चन बना था कि एक लड़की है, मतलब कि एक लड़की है 6-7 साल की, वो क्या कर रही है कि घर पे आ रही है, कपड़े प्रेस कर रही है, कपड़े प्रेस करने के बाद उसको तह लगा रही है, उसको चपत रही है, अपने से कुछ बुदबुदा रही है, अपने में बात कर रही है, अपने मन से कुछ कुछ बोल रही है, चपत रही है, कोई आसपास नहीं है। फिर उसको अलमारी पर रखती, फिर चली जाती है। उसने कहा था कि पियाजे के अनुसार ये क्या है, नहीं सॉरी, इन्होंने कहा था, वाइगोत्स्की पढ़े ना, कि वाइगोत्स्की के अनुसार ये क्या है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार ये कौन सा वाक्य होगा? 7 साल की बच्ची है, 7 साल की बच्ची है, आंतरिक वाक्य होगा। मतलब आंतरिक वाक्य मतलब वो खुद से बात कर रही है, खुद को दिशा दे रही है कि मुझे क्या करना है। होता है ना, आप देखते हो कि कुछ बच्चे बैठे होते हैं, अपने में कुछ बताते होंगे, कुछ करते होंगे। 6-7 साल के बच्चे को अपने में कुछ बात करते होंगे मन ही मन में। वो मन ही मन में बात करना उनका क्या कहलाता है? उनका वो इनर स्पीच, ध्यान दीजिएगा, इनर स्पीच क्या कहलाता है? इनर स्पीच कहलाता है। और उसी से वो लोग बात करते हैं, अपने आप को दिशा देते हैं। ठीक, एक देखिए, एक शुरुआत में देखिए, एक होता है सोशल स्पीच, सामाजिक वाक्य। बच्चा 2 साल का है, वो दूसरे का सुन रहा है, माँ पा बा दा चा, ऐसे वो सिर्फ बोल रहा है, तो इसको क्या कहा था इन्होंने? सामाजिक वाक्य कहा था। किसने कहा था? वाइगोत्स्की ने कहा था सामाजिक वाक्य। फिर आता है आपका प्राइवेट स्पीच, या जब बच्चा 3 साल का होगा तो खुद से बातें करेगा, मतलब व्यक्तिगत बात होगा, उसका अपने आप से बात होगा, कुछ चीज़ अपने बड़बड़ाता रहेगा बेमतलब का, उसको इन्होंने कहा है, वाइगोत्स्की ने कहा है व्यक्तिगत वाक्य। और इसी को पियाजे ने कहा है अहम केंद्रित वाक्य। क्या कहा है? अहम केंद्रित वाक्य, मतलब वो अहम केंद्रित है, वो घमंड मतलब स्वार्थी टाइप का बात कर रहा है बच्चा। पियाजे के अकॉर्डिंग कहा है कि पियाजे ने कहा है कि घमंडी टाइप का, फिर घमंडी क्यों आ रहा है, सॉरी, स्वार्थी टाइप का बात कर रहा है, वो खुद के अहम में है इसलिए वो बोल रहा है। लेकिन पियाजे ने कहा, वाइगोत्स्की ने कहा है कि वो व्यक्तिगत वाक्य कर रहा है, खुद से बात कर रहा है। और इनर स्पीच तो हमने आपको बता ही दिया कि वो आंतरिक वाक्य है। हम लोग खुद अपने आप से कभी बात करते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं, 7 साल के बाद ये होता है, ये 2 साल का, ये 3 साल और ये 7 साल। तो आप खुद देखते हो कि हम लोग बैठ कर आपस में बात करते हैं, मुझे ये करना है। कभी कभी रात में बैठे बैठे सोचते सोचते अपने लाइफ के बारे में किसी को रोना आ जाता है, कोई खुश हो जाता है कि मैंने ये अचीव कर लिया, कोई रोता है कि मैंने ये गलती कर ली, मैं 20 जगह कूदा, एक जगह बैठ करके पढ़ लिया होता, एक जगह किसी काम में लग गया होता, पढ़ो वहाँ से जो पेपर आए वहाँ से, क्यों हम 20 जगह भटकते रहे। देखिए कंटिन्यूटी नहीं बनाएंगे तो आपका पेपर कभी नहीं निकलेगा। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, अब से भी बना लीजिए, सारी चीज़ों को फॉलो करिए, जो जो चीज़ें बता रहे हैं पढ़ते जाइए, पेपर निकलेगा। और इसी के साथ आपका हम वाइगोत्स्की को कितना जल्दी से जल्दी हो सकता है, मेरे ख्याल से मेरा सबसे छोटा सेशन है, ख़त्म किए। आप लोग फीडबैक दीजिए कि पिछले जैसे पढ़ा रहे थे थोड़ा आराम से समझा के वैसे सही था क्या, तेज़ी तेज़ी से आपको पढ़ाएं ये सही है। फीडबैक आपका हमको मिलना चाहिए, उस हिसाब से आपकी क्लास आगे होगी, क्योंकि पढ़ना आपको है, मुझको नहीं, समझना आपको है। मैं तो खुद को समझा ही चुका हूँ, आपको समझाने आया हूँ। जैसा आप छात्र केंद्रित शिक्षा हो रही है ना, जैसा आपको होगा वैसा ही होगा। चलिए इसी के साथ दोस्तों, सेशन पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, हमें आपसे यही उम्मीद है। तब तक के लिए जय हिंद।